गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर गुरु बाय मनीषा। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी हिंदी की पहचान होती है कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आदि आता हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। सीता गाना गाती है। सीता में टेंस का एक रूल होता है कि जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो उन वाक्यों में वर्ब की सिर्फ अकेली फर्स्ट फॉर्म ही आती है। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उन वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। अब हमें ये देखना है कि एस और ईएस किन वर्ब के साथ लगता है। ओ, एस एच, सी एच, एक्स हो उन वर्ब एंड में उनके वर्ब के ये वर्ड आ जाए, उन वर्ब के पीछे हमें ईएस लगाना है। अदरवाइज जिसमें भी हमारी वर्ब है उन सब के पीछे सिर्फ एस लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, राम स्कूल जाता है, तो राम हमारा सिंगुलर नाउन नेम हो गया। तो राम, गो वर्ब आ गई, वर्ब के पीछे हमें ओ मिला एंड में तो हम ईएस लगा देंगे, राम गोज टू स्कूल। इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक रूल होता है कि इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारी मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब में कहीं एस भी लग सकता है, ईएस भी लग सकता है, वो हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, पूजा खाना खाती है। पूजा हमारा सिंगुलर नाउन हो गया तो पूजा ईट्स फूड। ईट हमारी वर्ब थी तो इसके साथ हमारा एस लग गया। नेक्स्ट, रोहन पुस्तक पढ़ता है। रोहन रीड्स बुक। रोहन हमारा सिंगुलर नाउन है इसलिए रीड हमारी जो वर्ब है उसके साथ हमारा एस लग गया। तुम विद्यालय जाते हो, यू गो टू स्कूल। यू हमारा प्लूरल उसमें आता है तो हम इसके साथ सिर्फ सिंगल हमारी वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। रिया मंदिर जाती है। रिया, रिया भी हमारा सिंगुलर नाउन है इसलिए रिया गो टू स्कूल। ओ आया है इसलिए इसमें ईएस लग गया, रिया गोज टू टेंथ। हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब डू और डज, उसके बाद आता है इसमें नोट, उसके बाद आती है हमारी मेन वर्ब और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि हम डू और डज कहाँ लगाते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो वहाँ हम डज का प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो तो उन वाक्यों में हम सिर्फ वर्ब की सिंगल फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वहाँ हमारा एस या एस नहीं लगेगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, बच्चे तालाब में नहीं नहाते हैं। ये तो हमारा प्लूरल ही है, चिल्ड्रन डू नॉट बाथ इन द पॉन्ड। ठीक है। जैसे कि मोहन आ गया, मोहन कार नहीं चलाता है, मोहन डज नॉट ड्राइव द कार। मोहन इसमें हमारा सिंगुलर नाउन है लेकिन फिर भी हमारे वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगा क्योंकि इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब डज लग गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर होता है कि इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है वो हमारी आगे आती हैं, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हमारी मेन वर्ब और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट एंड इन द एंड हमारा आता है क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, क्या आरती पुस्तक पढ़ती है। तो हमारा सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। तो आरती हमारा सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब डज लगेगी, डज आरती रीड अ बुक। क्या सोहन खाना खाता है। सोहन भी हमारा सिंगुलर नाउन है तो सोहन के साथ भी हमारी हेल्पिंग वर्ब डज लगेगी, डज सोहन ईट फूड। क्या तुम कपड़े धोती हो। यू हमारा
प्लूरल में काउंट होगा तो डू यू वॉश द क्लोथ्स।